जय माता दी दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 मई और 6 मई के कन्या राशि फल के बारे में। कन्या राशि के लोगों के लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे, इन 2 दिनों में ग्रह नक्षत्रों में क्या परिवर्तन होंगे और उनका प्रभाव आपकी दिनचर्या पर कैसा होगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा कैसी होगी बच्चों की, आपका प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, आपका दाम्पत्य जीवन और आपका कार्यक्षेत्र, सभी के बारे में जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल का आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए जान लेते हैं इन 2 दिनों में क्या तिथि होगी, नक्षत्र होगा, क्या योग बनेंगे। 5 मई की बात करते हैं। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और इस दिन भगवान शिव की आराधना की जाती है। इस दिन हस्त नक्षत्र रहेगा, साथ ही वज्र नाम का योग बन रहा है सुबह तक। उसके बाद सिद्ध नाम का योग बनेगा, ये मंगलवार का दिन है। सूर्य मेष राशि भरणी नक्षत्र में चल रहे हैं और चंद्रमा सुबह तक कन्या राशि में रहेंगे, उसके बाद तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस दिन शाम से अगले दिन सुबह तक रवि योग भी बन रहा है और इस दिन का जो अभिजीत मुहूर्त होगा वो 11:51 से 12:45 तक रहेगा दोपहर के। 6 मई की बात करते हैं। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, चित्रा नक्षत्र है और सिद्धि नाम का योग बन रहा है, बुधवार का दिन है। चंद्रमा तुला राशि में है, सूर्य मेष राशि में भरणी नक्षत्र में है और इस दिन भी देखिए पूरा दिन रवि योग बन रहा है जो बेहद खास माना जाता है। इस दिन कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। तो ये थी ग्रह नक्षत्रों की स्थिति। और देखिए 6 मई का जो दिन है ये नरसिंह जयंती का भी दिन है। भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह भगवान की जयंती का ये दिन माना जाता है। तो इस वजह से भी ये खास दिन रहने वाला है और इस दिन रवि योग भी है और सिद्धि योग भी है, जिसकी वजह से और खास हो गया है। तो ये 2 दिन आपके लिए किस तरह से, कैसी दिनचर्या को आपके लिए करने वाले हैं, चलिए हम जान लेते हैं। एक तो देखिए चंद्रमा की स्थिति देखें तो चंद्रमा तुला राशि में है, यानी आपके दूसरे भाव में है। दूसरा भाव आपके धन का भाव है और द्वितीय भाव जो होता है उसे वाणी का भाव भी कहा जाता है। तो एक तो इस अवधि में, इन दोनों ही दिनों में आपकी वाणी बड़ी गजब की होगी, यानी आपकी वाणी इतनी मीठी होगी, लुभावनी होगी कि आप अपनी वाणी से लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं, अपनी वाणी के जरिए अपने काम निकाल सकते हैं। अगर आप किसी कम्युनिकेशन स्किल के फील्ड में काम करते हैं या आप कुछ एजेंट हैं या आप यानी किसी इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं जहां आपको अपनी वाणी के ज़रिए अपने लाभ को कमाना होता है, अपने टारगेट को पूरा करना होता है, तो ऐसी स्थिति में आप अपनी वाणी के ज़रिए अपने टारगेट के काफ़ी करीब पहुंच सकते हैं और कुछ नई चीज़ों में आप भाग्य आजमा सकते हैं। सामाजिक स्तर पर भी इस समय आपकी वाणी आपके बड़े काम आने वाली है। आप लोगों को सामाजिक स्तर पर भी अपने विचारों से अवगत करा पाएंगे, उनको प्रभावित कर पाएंगे। नौकरी पेशा लोग जो अपनी काम पर लौटे हैं इस दौरान उनको वृद्धि होती हुई दिखाई देगी और पारिवारिक जीवन में भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये जो चंद्रमा की स्थिति है ये आपके लिए बड़ी अच्छी योग यहाँ बना रही है, काफ़ी अच्छा ये आपके लिए समय रहेगा। व्यावसायिक रूप से भी और व्यक्तिगत रूप से भी, दोनों ही रूपों से ये दोनों दिन आपके लिए अच्छे रहेंगे। आप खुद के लिए शांति महसूस करेंगे और देखिए संतुलित भी आप रहेंगे। आपकी राह में जो परेशानियां आ रही हैं उन परेशानियों का सामना करेंगे और आपके अंदर इतनी एनर्जी होगी कि आप हर परेशानी का सामना बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। आपके व्यवहार में नम्रता होगी और ये नम्रता आपकी कार्य क्षमता में, आपकी रचनात्मकता में आपको सकारात्मक दिशा दिखाने का काम करेगी, जो एक बड़ा ही पॉजिटिव पॉइंट है आपके लिए। इस समय अवधि में आप अपने जीवन में शांति और संतुलन महसूस करेंगे। जो आपके आसपास की नकारात्मकता थी उसको दूर करते हुए आध्यात्मिकता की तरफ आप बढ़ेंगे। आध्यात्मिक चीज़ों में आपकी रुचि बढ़ेगी और आपके आसपास के लोग भी आपसे कुछ ऐसी रुचिकर बातें पता कर सकते हैं। तो बातचीत आपसे करते हैं तो निश्चय रूप से उसका समाधान ज़रूर करें। देखिए अगर आप नौकरी करते हैं और कुछ टेंशन में थे तो आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। धन भाव में चंद्रमा है, अच्छी स्थिति है और आपके लिए धन भाव के चंद्रमा धन से जुड़ी हुई कोई अच्छी खबर लेकर आ सकते हैं। तो ये समय काफ़ी अच्छा है। दाम्पत्य जीवन देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन अगर देखिए कोई परेशानी चल रही थी और आप उसको सुधारना चाहते हैं
तो आप बिल्कुल सुधार सकते हैं। आपके जीवन साथी आपकी क्षेत्र में, आपके कार्य क्षेत्र में मदद करते हुए दिखाई देंगे, जिनकी मदद से आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। और आपके जीवन साथी को भी यहाँ देखिए कुछ लाभ की प्राप्ति का बड़ा अच्छा योग बना हुआ है। अगर दोनों का साथ है तो ये आपके लिए निश्चित रूप से लाभ की प्राप्ति कराएगा। जीवन में इस समय में कुछ ऐसी स्थितियां आएंगी जो आपको आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित करने का काम करेंगी। ऐसी स्थितियां आपसे आ सकती हैं। देखिए, बिजनेस करने वाले लोगों को अगर देखें तो बिजनेस करने वाले लोगों के लिए यहाँ कुछ चुनौतीपूर्ण अवसर आ सकते हैं, जिनसे पार पाने के लिए आपको मेहनत करनी है। और देखिए, जब भी चुनौतियां आए तो उनका आपको डटकर सामना करना चाहिए बिना घबराए, क्योंकि इंसान चुनौतियों से बहुत कुछ सीखता है। हमेशा कोई भी इंसान ऊंचा ही नहीं रहता, वो हमेशा उसकी जो लाइफ है, उसका जो आर्थिक पक्ष है वो भी और पारिवारिक पक्ष है वो भी, यानी उसकी जो लाइफ है वो हमेशा फ्लक्चुएट होती रहती है। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए अच्छा है कि हर चुनौती का डट कर सामना करें, मेहनत करें। उस मेहनत के बल पर आप देखेंगे आप निश्चित रूप से कामयाब होंगे। कोई आपका पेंडिंग वर्क था, कोई पुराना रुका हुआ काम था, वो आप सहजता से पूरा कर पाएंगे। ज़रूरी कामों को आसानी से निपटा पाएंगे। इस समय आपके प्रयास किसी नए अवसर को भी जन्म दे सकते हैं। इस समय आपको अगर कानूनी कुछ काम था, कुछ दाव पेच चल रहा था, तो उसमें राहत मिलती हुई नज़र आएगी। और इस समय देखिए, जो सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं उनको काम की कार्यभार उनके लिए ज़रूर ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए आपको थोड़ा आराम करके तब आपको अपने काम पर, यानी अपने स्वास्थ्य का आपको ज़्यादा ध्यान रखना होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखें। इस 2 दिनों में आपके लिए लाभ की रूपरेखा बनती हुई ज़रूर नज़र आ रही है, क्योंकि देखिए चंद्रमा की जो स्थिति है वो उत्तम फल देने वाली है। द्वितीय भाव में बौद्धिक क्षमता का भी विकास होगा और नए किसी काम से लाभ की रूपरेखाएं बनती हुई नजर आएंगी। यानी कोई ऐसा काम जो आपने हाल ही में शुरू किया है या आप कर चुके हैं और उसका लाभ आपको अब अचानक से दिखाई देगा। ऐसी रूपरेखाएं बनती दिखाई देंगी कि हाँ, यहाँ से अब आपके पास धन आने वाला है। और वैसे भी जो गुरु की सीधी दृष्टि है वो आपकी वैचारिक क्षमता और मौलिक अधिकारों को सजाने वाली है। किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह आपको मिलेगी और उसकी सलाह आपके बेहद काम आने वाली है। लेकिन मंगल का राशि परिवर्तन 4 मई को हुआ है और मंगल के इस राशि परिवर्तन के आपके स्वभाव में जरूर उग्रता देखने को मिल सकती है। थोड़ा तीखा मिजाज हो सकता है, जिससे थोड़ी सी सावधानी, थोड़ा धैर्य बनाकर रखना होगा, खुद पर काबू रखना होगा, वरना आप किसी न किसी परेशानी में फंस सकते हैं अपनी उग्रता के कारण। इसलिए इस समय अपने उग्र स्वभाव पर नियंत्रण ज़रूर रखें। लेकिन वहीं जीवन में सुख बढ़ेगा, आनंद बढ़ेगा और साथ ही साहित्य और कला के क्षेत्र से अगर आप जुड़े हुए हैं तो उनमें आपकी रुचि बढ़ती हुई दिखाई देगी। देखिए, दफ्तर में काम करते हैं तो एक अलग एहसास होता है। घर बैठकर काम कर रहे हैं तो काम का बोझ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपके अधिकारी आपको कार्यभार ज़्यादा दे सकते हैं। हो सकता है पूरा दिन आप काफ़ी बिजी रहें, तो इस बीच आपको आराम ज़रूर करना चाहिए। और देखिए, आपकी राशि का जो स्वामी बुध हैं वो भी सूर्य के साथ युति करके आपके लिए आपके अधिकारों में वृद्धि का संकेत दे रहे हैं, बुधादित्य योग बनाकर। देखिए, लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में कुछ राहत मिलती हुई ज़रूर नज़र आएगी अभी इन दिनों में। और साथ ही देखिए, लोगों की तनख्वाह कटने से मन व्यथित भी होगा। लेकिन ऐसी स्थिति में आपको धैर्य बनाकर रखना है, समझदारी से काम लेना है, क्योंकि ये ऐसा वक्त है जब हम सभी लोगों को समझदारी दिखानी है, जब हमें सभी लोगों को धैर्य बनाकर रखना है। तो ऐसे वक्त को हम आसानी से गुजार सकते हैं। जल्दी ही ये लॉकडाउन खुलेगा और तब सभी अपनी नॉर्मल लाइफ में लौटेंगे भी और सबके कामकाज भी शुरू होंगे। हालांकि अभी देखिए, कामकाज में ढील दे दी गई है। बहुत से लोग हैं जो अभी अपने काम पर लौटे हैं, कुछ घर बैठकर काम कर रहे थे, तो धीरे धीरे ये सब कुछ अभी खुलता हुआ नज़र आएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको बस थोड़ा सा संयम से काम लेना है, बाकी अपने आप होता जाएगा। देखिए, जो 6 मई का दिन है वो नरसिंह जयंती का दिन है। तो ऐसी स्थिति में आपको नरसिंह भगवान की पूजा अर्चना ज़रूर करनी चाहिए। उनसे अपने कष्टों को निवारण के लिए पूजा अर्चना ज़रूर करें। इससे आपके कष्टों का निवारण निश्चित रूप से होगा। और साथ ही देखिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगली वीडियो में मिलेंगे अगले राशिफल के साथ। तब तक बहुत बहुत आपका धन्यवाद।